जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपका एग्जाम 2 मार्च से आयोजित किया गया है, तो बहुत ही कम समय बच चुका है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए लेकर आ गया आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे हुए प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। तो दोस्तों आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, जितना भी क्वेश्चन आप देखिएगा ये सारा आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल ही मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, ताकि आपका इस बार एग्जाम अच्छा जाए और इस बार सिलेक्शन होकर रहे और अपने सीने पे वर्दी आपका चमक कर रहे। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, और वीडियो के बीच बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, उसका भी आंसर आपको बताते चलना है, इससे आपका सेट लगता चलेगा। तो यहाँ पे आपका 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्या कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है दोस्तों। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके भी बताइएगा, इससे आपका सेट लगता चलेगा, कंफ्यूजन भी दूर होता चलेगा। ओके ना। तो चलिए 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 4, भाग 18। क्या भाग 18 में भारतीय संविधान के आपातकाल का प्रावधान है, भाग 18 में। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 नंबर बोल रहा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्र अधिकार की अवधारणा क्या है। तो क्या अवधारणा है दोस्तों, तो 21 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा, कनाडा। क्या कनाडा अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या 22 नंबर बोल रहा है दोस्तों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे शपथ दिलवाया जाता है। तो किसे शपथ दिलवाया जाता है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कर दिए जल्दी जल्दी इसका आंसर। तो 22 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। ओके ना। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों 2019 में पूछा हुआ है तृतीय पाली में, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 23 नंबर का क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है। तो किस क्रांति से ली गई है दोस्तों, तो 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा 4, रूसी क्रांति से ली गई है। किससे दोस्तों, रूसी क्रांति से ली गई है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा। ओके ना। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। ओके ना। तो 24 का आंसर को सॉरी 24 का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है दोस्तों, तो 24 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। किसे दोस्तों, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ओके ना। चलिए आपका 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों, तो 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या 4, भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन करता है, यानी जब राष्ट्रपति जी अनुपस्थित रहते हैं तो वहां पे कार्य का जो होता है वो कौन संभालते हैं, तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26 नंबर क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो कितने वर्ष के कम बच्चे को प्रतिबंध लगाता है दोस्तों, तो 26 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, 14 वर्ष से कम। क्या अगर आप 14 वर्ष से कम है दोस्तों, अगर आप रोजगार कर रहे हैं यानी आप किसी की दुकान में काम करते हैं, तो ये प्रतिबंध है, आपको जेल हो सकती है। जो दुकान में आपको रखता है उसको जेल हो सकती है, आपके माता पिता को जेल हो सकती है। अगर आप 14 साल के कम उम्र के हैं तो आपके शिक्षा के लिए है, आप शिक्षा करिए। अगर 14 साल से ऊपर हो जाते हैं, 18 साल प्लस हो जाता है, तब आप अपना काम करिए। ओके ना। सरकार यही कहती है, सरकार का यही नियम है, 14 साल के नीचे हैं तो आप शिक्षा ग्रहण करिए। ओके ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या बोल रहा है
27 नंबर का दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे क्या कहा जाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 27 का सही आंसर आपका हो जाएगा 4। क्या पॉकेट वीटो कहा जाता है? क्या पॉकेट वीटो कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, कोई भी कंफ्यूजन ना रह पाए। बोल रहा है क्या कि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एकदम बउआ वाला सवाल है और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। ओके ना, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बोल रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा या फिर 4 होगा। ओके ना, इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन मैं आप सबके लिए करवा रहा हूं ताकि आपका इस बार सिलेक्शन होकर रहे। ओके ना, बोल रहा है कि कैग यानी CAG कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो किन खातों का लेखा परीक्षण करता है दोस्तों कैग? तो 29 का सही आंसर आपका हो जाएगा 4। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थानों का परीक्षण करता है कैग। ओके ना, देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो वो करता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थाओं का लेखा परीक्षण करता है कैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर का। क्या बोल रहा है दोस्तों कि पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में कितनेवें द्वारा शामिल किया गया है? तो कितनेवें द्वारा शामिल किया गया है दोस्तों? तो 30 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 4। 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। क्या? 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। देखिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए ताकि आपको अच्छे से याद होता चले। बोला कि पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। ओके ना, ये भी क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है, तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। 31 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की दोस्तों? तो 31 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा एम पुंची ने की। कौन? एम पुंची ने की। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ से 32 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है दोस्तों, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल की अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो किस बहुमत के आधार पर किया जाता है दोस्तों? तो 32 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। संसद के विशेष बहुमत पर किया जाता है। क्या? संसद के विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 33 नंबर। क्या बोल रहा है क्या कि राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रतिज्ञान संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो 33 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ओके ना, तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। बोल रहा है 34 नंबर का क्वेश्चन की अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? तो 34 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, राज्यपाल के पास है। किसके पास? राज्यपाल के पास है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? किसके पास होता है? तो वो राज्यपाल के पास होता है। किसके पास? राज्यपाल के पास होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर। बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो 35 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 36 नंबर। क्या बोल रहा है दोस्तों कि संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो किस किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों? तो 36 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर दोस्तों। बोला कि भारतीय न्यायालय प्रणाली कितने प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? तो कितने प्रकार की दोस्तों? तो 37 का सही आंसर आपका एक हो जाएगा। एकीकृत प्रणाली प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए, थोड़ा बोलने में हकलाहट हो गई है दोस्तों। बोल रहा है कि भारतीय भारतीय न्यायालय प्रणाली एकीकृत प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। ओके ना। फिर से रिपीट करिए ताकि याद भी हो जाए। बोला कि भारतीय न्यायालय प्रणाली एकीकृत प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? बोल रहा है क्या 38 नंबर कि भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है, तो वो हो जाएगा 38 का आंसर 3 हो जाएगा। राज्यों का संघ का वर्णन करता है। क्या भारत का संविधान भारत का राज्यों का संघ का वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है क्या कि उपराष्ट्रपति एक सदस्य है। तो उपराष्ट्रपति एक किसका सदस्य है दोस्तों? तो 39 का आंसर 3 हो जाएगा आपका दोस्तों। ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं उपराष्ट्रपति। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 40 नंबर बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? तो किसने काम किया दोस्तों? तो 40 का आंसर 4 हो जाएगा। गुलजरी लाल नंदा ने किया। कौन दोस्तों? गुलजरी लाल नंदा ने किया जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर। बोल रहा है कि भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? तो 41 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। 1937 में की गई थी। क्या? 1937 में। देखिए दोस्तों आपको वीडियो बोरिंग लगने लगा होगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल करवा रहा हूँ। तो छोड़ कर जाइएगा तो आप ही का नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। ओके ना। आप पूरा पढ़कर जाइएगा तो सिलेक्शन आपका होगा, आपका किस्मत बदलेगा, मेरा नहीं। ओके ना। तो छोड़कर नहीं जाइएगा। तो 42 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो कौन कर सकता है दोस्तों? तो 42 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है 43 नंबर कि भारत के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो 43 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्या? 43 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। तो भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना ही बताना है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 44 का आंसर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, तो आंसर करके जरूर बताइएगा कमेंट करके। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर। बोला है कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो किसका होता है दोस्तों? तो 45 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग का दायित्व होता है राज्य विधानसभाओं के चुनाव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 46 नंबर बोल रहा है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे जो पूछा है, तो हो जाएगा आपका डॉक्टर विजय एल केलकार थे। कौन? डॉक्टर विजय एल केलकार थे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था?
तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो 1951 से 1952 के बीच में हुआ था लोकसभा का पहला आम चुनाव। 47 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों 48 नंबर। क्या बोल रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है जो पूछा है। तो 48 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का दोस्तों। क्या? उत्तर प्रदेश का है, जो कि राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो 48 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 3-3 2 बार दिया है, बट ये 2 है। ओके ना, गलती से छप गया होगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है 49 नंबर की, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कितने साल का कार्यकाल होता है? एकदम इजी सवाल है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि 5 साल का होता है या 1 साल के होता है या 6 साल के होता है या फिर 4 साल के होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल के होता है? तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है, तो इसे छोड़ना नहीं, हल्के में नहीं लेना। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल में। ओके ना, तो चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो किसके द्वारा शासित होते हैं दोस्तों? तो 50 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के संघ शासित प्रदेश शासित होते हैं। ओके ना, 50 का आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 51 नंबर। क्या बोल रहा है दोस्तों कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हैं। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर। बोल रहा है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 52 का सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, 545 है। कितना? 545 सदस्यों की संख्या है वर्तमान में लोकसभा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ है। तो कब हुआ है भारत का संविधान क्रियान्वित? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 53 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? 26 जनवरी 1950 को। यानी बोल रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। ओके ना, देखिए ये शब्द को बदल दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद करते रहिएगा, याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे शब्द को पूरे बदल दिया, बोल रहा है कि क्रियान्वित हुआ है, यानी कब लागू हुआ है। इसका अर्थ है कि क्या कब लागू हुआ। कितना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्रियान्वित क्या होता है। ओके ना, तो घबराना नहीं है। 54 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे न्याय निर्मित राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों भारत का सबसे न्याय निर्मित राज्य? तो 54 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तेलंगाना है जो कि भारत का सबसे न्याय निर्मित राज्य है। ओके ना, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 55 नंबर। बोल रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 5 वर्षों का। कितना? 5 वर्षों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? क्या? दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो दिल्ली दोस्तों है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है। ओके ना, दोनों हो जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 57 नंबर। बोल रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो किस सदन की अध्यक्षता की जाती है दोस्तों? तो 57 का सही आंसर आपका हो जाएगा, एक लोकसभा की जाती है। किसकी? लोकसभा की जाती है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। बोला कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो वो लोकसभा के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ओके ना, तो 57 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा।
चलिए 58 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और चैनल पे नए आए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने के लिए बाकी है। तो 58 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो किसकी दोस्तों 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो 58 का सही आंसर आपका 4 हो जाएगा, लोकसभा का दोस्तों। किसका? लोकसभा का 25 वर्ष आयु से कम नहीं होनी चाहिए। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 59 नंबर। बोला कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों? तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 60 नंबर। बोल रहा है क्या कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो 60 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 61 नंबर। बोल रहा है कि मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो 61 का आंसर 3 हो जाएगा, 1969 में किया गया था। कब? 1969 में किया गया था, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 62 नंबर। बोल रहा है कि किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में से भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? तो 62 का आंसर आपका 1 हो जाएगा, फजल अली आयोग की मांग पर बढ़ गई। चलिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ पाए। बोल रहा है कि किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्र में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई? तो हो जाएगा वो आपका आंसर फजल अली आयोग के आधार पर बढ़ गई। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा 63 नंबर। बोल रहा है कि सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो किस न्यायालय के पास होती है दोस्तों? तो 63 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, उच्च न्यायालय के पास होती है। किसके पास? उच्च न्यायालय के पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका इधर दोस्तों, देखते हैं 64 नंबर। बोल रहा है कि 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था दोस्तों? तो 64 का सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, 86वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था शिक्षा को मूल अधिकारों में। ओके ना। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। बोल रहा है कि 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 65 नंबर। बोल रहा है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो किस अधिनियम द्वारा किया गया दोस्तों? तो 65 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया कि पहले अगर आपकी आयु 21 वर्ष होगी तो ही आप पहले वोट दे सकते थे, बट 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगर आप 18 वर्ष का हो गया तो आप वोट दे सकते हैं। ओके ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 66 नंबर। बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने की अधिकार प्राप्त हुआ? तो अनुच्छेद कितना में हुआ दोस्तों? तो 66 का आंसर सही हो जाएगा आपका क्या? 3, अनुच्छेद 30 में ये प्राप्त अधिकार हुआ है। अनुच्छेद 30 में अधिकार प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? तो कौन सी नवीन विशेषता है दोस्तों भारतीय संविधान की? तो 67 का सही आंसर आपका हो जाएगा 2, राज्य के नीति निर्देश का सिद्धांत। ये है जो कि नवीन विशेषता है भारतीय संविधान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 68 नंबर। बोल रहा है कि संसदीय बैठक का पहला काल निम्न है। तो पहला काल निम्न क्या है दोस्तों? तो 68 का आंसर 2 हो जाएगा, प्रश्न काल है। क्या? संसदीय बैठक का पहला काल निम्न है, प्रश्न काल है। चलिए
यानी वहाँ पे संसदीय बैठक में प्रश्न के लिए ही वहाँ पे बैठक लगाई जाती है कि क्या देश में क्या प्रश्न है, क्या घट रहा, क्या बढ़ रहा, ये सब पे ही चर्चा होता है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 69 नंबर, बोला कि भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों जीवन का अधिकार क्या है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या हो जाएगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा या चार होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं पता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो और लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि बहुत ही अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन आना भी बाकी है, जो कि आरपीएफ एग्जाम के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। 70 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है। तो किन भाषाओं के लिए उल्लेख है दोस्तों, तो 70 का आंसर आपका 4 हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी के लिए उल्लेख है। ओके ना, 70 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 71 नंबर, बोल रहा है कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है तो क्या मौलिक कर्तव्य है हमारा। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है 72 नंबर की मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए सुनिश्चित की गई है। तो 72 का आंसर आपका सही हो जाएगा क्या दोस्तों, क्या दो। 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं अगर आप के यहाँ, तो आपको सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित की गई। आप सरकारी स्कूल में मुफ्त में शिक्षा पा सकते हैं अगर आपकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष की है तो। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 73 नंबर, बोला कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी। तो कब मान्यता दी दोस्तों, तो 73 का सही आंसर आपका हो जाएगा 1950 में दी। कब, 1950 में दी भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रगान को मान्यता, 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो 74 का आंसर 2 हो जाएगा, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत, यही एक तात्पर्य है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 75 नंबर, बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं। रीट यानी आदेश जारी कर सकते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं दोस्तों, तो 75 का सही आंसर आपका हो जाएगा 3 अनुच्छेद 226 के तहत ये जारी कर सकते हैं आदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 76 नंबर की मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है। तो किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है दोस्तों, तो 76 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, आपका 76 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, उपयुक्त सभी हो जाएगी कि क्या, उपयुक्त सभी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 77 नंबर, बोल रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी है। तो कितनी है दोस्तों, तो 77 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 करोड़। क्या, 5 करोड़ है। देखिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपीएलडी के तहत मिलने वाली राशि कितनी है। तो 5 करोड़ रुपए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 78 नंबर, बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई है। तो किस राज्य की स्थापना की गई है, तो 78 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, 4 तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई है, तेलंगाना राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 79 नंबर, बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य यही है दोस्तों कि केवल आर्थिक, सॉरी दोस्तों, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, यही लक्ष्य है। क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है, तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, यही लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 80 नंबर, बोल रहा है कि जन संपत्ति के संरक्षण के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है दोस्तों, तो 80 का आंसर आपका 3 हो जाएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए, बोला कि जन संपत्ति यानी पब्लिक पर्स के संरक्षण के रूप में किसे जाना जाता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के
को जाना जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 81 नंबर, बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया है? तो किस अनुच्छेद संविधान संशोधन में किया गया है दोस्तों? तो 81 का सही आंसर आपका एक हो जाएगा 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पुनर्गठन किया गया है। ओके ना, 81 का आंसर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 82 नंबर, कि भारत के उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? तो किसके संदर्भ में कर सकते हैं दोस्तों? तो 82 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? 82 का आंसर आपका 3 हो जाएगा, केवल मौलिक अधिकार के रूप में कर सकते हैं, केवल मौलिक अधिकार के रूप में। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 83 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों? तो 83 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 3 संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये एक मूल कर्तव्य नहीं है। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 84 नंबर, बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो 84 का आंसर 3 हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। ओके ना। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो किस सिद्धांत पर किया गया था दोस्तों? तो 85 का सही आंसर आपका 4 हो जाएगा, केशवानंद भारती केस के आधार पर किया गया था। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो केशवानंद भारतीय केस के आधार पर किया गया था, ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 86 नंबर, बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई है? तो कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत की गई है? तो 86 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 86 का एक हो जाएगा, 91 संवैधानिक संशोधन तहत के नियम यह तय की गई है। चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंड आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बोला कि शब्द प्राइमर, क्या शब्द प्राइमस इंटर पारेस निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो किसे दर्शाता है? तो ये राष्ट्रपति को दर्शाता है, या गृह मंत्री को दर्शाता है, या प्रधानमंत्री को दर्शाता है, या फिर कैबिनेट मंत्री को दर्शाता है? आखिर किसे दर्शाता है प्राइमस इंटर पारेस? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताइएगा, और आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो कमेंट में जरूर लिख दें थम्स अप का, एक स्टिकर जरूर भेज दें कि आप वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पे नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेकर आता हूं हर एक एग्जाम के लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए और इस बार सिलेक्शन होकर रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें।